Hello students, welcome to Stature Academy. In this video we will continue PYQ of Units and Measurement. और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है। पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चंस किए थे। अब सेकेंड पार्ट में 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन में बताया जा रहा है द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, where epsilon naught is permittivity of free space and E is electric field. तो यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक चैप्टर है कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आपने एक टर्म पढ़ा होगा एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का ही ये फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट बाई स्क्वायर। तो इसका मतलब जो भी डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी की होगी वही डायमेंशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की भी होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। और एनर्जी डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी की ही डायमेंशन हम लोग पता कर रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी को मैंने यहाँ लिख दिया एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम। ये हम लोग एनर्जी डेंसिटी को लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब एनर्जी की क्या डायमेंशन है, तो एनर्जी की डायमेंशन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एनर्जी की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर हो या mgh हो, कोई भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं हाफ एम वी स्क्वायर लेता हूँ। अब क्योंकि हाफ की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो एम वी स्क्वायर की डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। एम मीन्स मास, तो मास के लिए डायमेंशन है हमारे पास m, और v मीन्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। तो इसका मतलब एनर्जी की डायमेंशन क्या आ गई हमारे पास, m L2T-2। तो यहाँ हमने एनर्जी के लिए डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया m L2T-2। और वॉल्यूम मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब क्योंकि तीनों ही हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो इसका मतलब ये लेंथ है। L इंटू L, इसका मतलब L3, वॉल्यूम की डायमेंशन L3। अब ऊपर ऑलरेडी हमारे पास L2 है, तो जब इस L3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 - 3 यानी -1 बचेगा, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए डायमेंशन है m L-1 एंड T-2, m L-1 T-2, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन में ये बताया गया है, स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन अ गिवन टाइम। ही यूजेस दिस डाटा टू एस्टिमेट g, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। If the maximum percentage error in measurement of distance and time are E1 and E2 respectively, percentage error in estimation of g। मतलब क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है ना कि फ्री फॉल को ऑब्जर्व करके एक स्टूडेंट जी एस्टिमेट करना चाहता है, ठीक है नहीं। तो फ्री फॉल के केस में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0। अच्छा, अब इस फ्री फॉल के लिए हाइट है सपोज h, ठीक है नहीं, और इस फ्री फॉल में टाइम कितना लगा t। तो इस फ्री फॉल के लिए हम लोग ये न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s मीन्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो यहाँ पर मेरे पास h है, तो डिस्टेंस के जगह हमने यहाँ h पुट कर दिया, राइट। अच्छा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना, तो ये होल टर्म 0 ही हो जाएगा। तो 0 प्लस हाफ at स्क्वायर, a मीन्स एक्सेलरेशन, और फ्री फॉल के केस में हमारे पास एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g होता है, तो यहाँ हमने पुट कर दिया g t स्क्वायर। तो फ्री फॉल के लिए फॉर्मूला क्या बना, h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले से हमें ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो पहले इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं यहाँ पे, h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। तो ये तो लेकिन मेरे पास h के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। मुझे g कैलकुलेट करना है ना, g में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो g के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, g इक्वल्स टू 2h बाई t स्क्वायर।
अब इसे हम लोग एरर के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। एरर के फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे जी को मैंने क्या कर दिया, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, परसेंटेज एरर लिखा है मैंने। अच्छा, अब यहाँ पर इस ट्रू का ना कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि ट्रू एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। अब यहाँ पे एच के लिए हम लोग एरर लिखेंगे, एच को एरर के फॉर्म में लिखेंगे। तो एच के लिए हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच बाई एच इंटू 100। अब इसके नीचे टी स्क्वायर है। अब टी स्क्वायर के लिए ध्यान रखना है, ये डिनोमिनेटर में है तो कई बार गलती ये कर देते हैं हम लोग कि यहाँ माइनस साइन यूज कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना। एरर जो है वो हमेशा इंक्रीज करता है, तो यहाँ हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। और टी स्क्वायर के लिए लिखेंगे 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। अच्छा, अब क्वेश्चन में एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि डिस्टेंस और टाइम के लिए हमें परसेंटेज एरर ऑलरेडी गिवन है E1 एंड E2। तो डिस्टेंस के परसेंटेज एरर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा L बाई L इंटू 100 इक्वल्स टू E1। ये है डिस्टेंस के लिए परसेंटेज एरर। डिस्टेंस की क्योंकि डायमेंशन L होती है तो इसको हमने ऐसे लिखा। अब टाइम की परसेंटेज एरर E2 है तो उसे भी लिख लेते हैं, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इंटू 100 इक्वल टू E2। तो डिस्टेंस के लिए परसेंटेज एरर है E1 और टाइम के लिए परसेंटेज एरर है E2। अब यहाँ पे डेल्टा एच बाई एच इंटू 100, डेल्टा एच का मतलब क्या, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, L। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा L बाई L इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। अब डेल्टा L बाई L इंटू 100 की वैल्यू तो हमें गिवन है क्वेश्चन में E1, तो इस होल टर्म के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, E1 प्लस 2 और डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 ये भी हमें गिवन है E2, तो इसके जगह पे हमने पुट कर दिया E2। तो जी के लिए परसेंटेज अगर हमने कैलकुलेट किया और वो कितना आया, E1 प्लस 2 E2। E1 प्लस 2 E2 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है आपको कि जो टी स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में है तो उसे माइनस में यूज नहीं करना, उसके लिए भी हम लोग प्लस साइन ही यूज करेंगे। तो मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में हमें ये कैलकुलेट करना है द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर माइनस 1/2। ओके, तो यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर माइनस 1/2। अब क्योंकि जो पावर है माइनस 1/2 है तो इसे मैं 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, लेकिन 1/2 को तो हम लोग रूट में भी लिख सकते हैं, तो इसे मैंने 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, राइट। अब ये जो फॉर्मूला है 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट के लिए, तो यहाँ हम लोग स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के लिए है फॉर्मूला 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन तो वही होगी ना जो स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन होगी, और स्पीड ऑफ लाइट, अब स्पीड चाहे किसी भी चीज की हो, स्पीड यानी कि वेलोसिटी, उसकी डायमेंशन तो यही है LT-1, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा LT-1 यानी कि थर्ड ऑप्शन, राइट। मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में बताया जा रहा है द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट सिस्टम में हमारे पास डेंसिटी कितनी है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। In a system of units in which unit of length is 10 centimeter and the unit of mass is 100 gram, the value of density of material will be। यानी कि ना क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि CGS सिस्टम में अगर डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो एक नए सिस्टम में डेंसिटी कितनी होगी अगर उसमें लेंथ 10 सेंटीमीटर हो और मास अगर 100 ग्राम है ना। तो क्वेश्चन जो है ये हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे बेस्ड है।
और कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास N1U1 इक्वल्स टू N2U2। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए फॉर्मूला है हमारे पास N1U1 इक्वल्स टू N2U2। इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे और इसी फॉर्मूले से हम लोग आंसर भी कैलकुलेट करेंगे। N1U1 इक्वल टू N2U2। अब इसमें N1, U1, N2 और U2 ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें डेंसिटी के डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, तो डेंसिटी की डायमेंशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ हमने लिख दिया मास बाय वॉल्यूम। मास के लिए डायमेंशन है और वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, अभी हमने यूज किया ही था L3। तो डेंसिटी की डायमेंशन ML माइनस 3, ठीक है। तो ये जो U1 और U2 है ना, यहाँ पे हमें डायमेंशन पुट करना है। और N1 हमें डेंसिटी पहले से जो दी हुई है, N1 कितना है गिवन, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो N1 ये है 4 और N2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। N1 की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पुट कर देते हैं 4 और U1 मीन्स डायमेंशन। तो डायमेंशन यहाँ मेरे पास ML माइनस 3 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ML माइनस 3। फर्स्ट साइड में हम लोग यहाँ पे U1 में M1 L1 यूज करेंगे और सेकेंड साइड में N2 तो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसे एज इट इज लिख दिया हमने। और ये जो U2 है यहाँ भी डायमेंशन ही लिखेंगे डेंसिटी की, और डेंसिटी की डायमेंशन क्या है ML माइनस 3। और ये सेकेंड साइड में हमने यहाँ पे M2 L2 यूज किया, राइट। क्योंकि हमें N2 हमें कैलकुलेट करना है, तो M2 L2 माइनस 3 को हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और ये M1 के नीचे आ जाएगा M2 और L1 के नीचे L2। अच्छा, अब क्योंकि L1 की पावर भी माइनस 3 है और L2 की पावर भी माइनस 3 है, तो उसे भी हमने एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 4 M1 बाई M2। और क्योंकि L1 और L2 दोनों की पावर माइनस 3 है, तो इसे हम लोग ब्रैकेट लगा के होल पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया L1 बाई L2 होल पावर माइनस 3, राइट, ठीक है। अब आगे यहीं से N2 कैलकुलेट करेंगे। N2 इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब M1 और M2 क्या है, M1 है फर्स्ट सिस्टम, M1 मतलब फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट सिस्टम में मास क्या है ग्राम, तो M1 की जगह हमने पुट कर दिया ग्राम। और M2 मीन सेकेंड सिस्टम, और सेकेंड सिस्टम में कितना है मेरे पास मास 100 ग्राम, तो ये 100 ग्राम हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ओके। अब L1 L2 की बात करते हैं, तो L1 क्या है, L1 है मेरे पास फर्स्ट सिस्टम में लेंथ, और फर्स्ट सिस्टम में लेंथ क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने यूज किया सेंटीमीटर। L1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया सेंटीमीटर। और L2 मतलब सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम में लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पावर भूलना नहीं है, पावर कितना है -3, तो ये हमने लिख दिया। अब ना सबसे पहले तो ग्राम से ग्राम कैंसिल और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल करेंगे, ग्राम से ग्राम और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, बस हो गया। अब कैलकुलेशन है बस। अब 1/100 यहाँ है और यहाँ पर 1/10 की पावर -3 है। अच्छा, ये पावर -3 है, तो 1/10 का रेसिप्रोकल करके हम उसे ओनली 10 लिख सकते हैं, फिर पावर माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये है 4 इंटू 1/100 मल्टीप्लाई 1/10 को रेसिप्रोकल करके 10 लिख देंगे और पावर -3 से क्या हो जाएगा हमारा +3। तो ये 4/100 इंटू 10 की पावर 3 मीन्स 1000। और अब इसे सॉल्व करके आंसर कितना आ गया हमारा N2
N2 की वैल्यू आ गई 40, ठीक है, तो 40 हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में बताया गया है वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट ड्रॉप्स बाय 2.5%, मतलब वोल्टेज को 2.5% डिक्रीज किया जा रहा है, कम किया जा रहा है ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, द परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय विच द पावर वुड डिक्रीज। तो हमें ये बताना है कि अगर वोल्टेज को हम लोग 2.5% कम करेंगे तो पावर वो कितना परसेंट कम कंज्यूम करेगा, है ना। तो इसके लिए पावर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और पावर के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। अब v में ये वी स्क्वायर बाई आर में v हमारे पास वोल्टेज है और r क्या है, रेजिस्टेंस। अगर बल्ब की बात करें तो बल्ब के अंदर में जो फिलामेंट है ना, उस फिलामेंट की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, और फिलामेंट की जो लेंथ है वो फिक्स है, तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगी, रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब ना हम लोग इसको एरर के फॉर्म में लिखेंगे, तो पावर के लिए मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 परसेंटेज एरर इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब पावर में अगर हम लोग एरर के फॉर्म में इसको अगर लिखें तो जो पावर है 2 वो आगे आ जाता है, और v के जगह पे डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। अब क्वेश्चन में क्या किया गया था, यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज किया गया है 2.5%, यानी डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये हमें गिवन है 2.5, है ना। तो यहाँ पे पुट कर देंगे डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इक्वल टू 2, और डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 की वैल्यू तो हमें गिवन है क्वेश्चन में 2.5, तो यहाँ हमने पुट कर दिया डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 की जगह 2.5। तो यानी कि पावर के लिए परसेंटेज अगर हम लोग कैलकुलेट कर चुके 5%, तो 5% इज करेक्ट आंसर। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया हुआ है, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।